सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो अभी जो शाम में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग होने वाला था, उसका जो है अभी जो डिसीजन लिया गया है, और डिसीजन एकदम अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया गया है। मतलब एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया गया है। देखते हैं कि मीटिंग में हुआ क्या है और क्या होने वाला है, आगे मार्क्स वगैरह कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2021 लाइव। तो सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल्ड, तो कैंसिल ही हो गया है। और उसके बाद क्या लिखा है, 10th का तो पहले ही कैंसिल कर ही दिया गया था। और पीएम मोदी से नीड टू शो सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट। चलो ठीक है, सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिसीजन द सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन हैज बीन कैंसल्ड। The decision was taken in a high-level meeting chaired by the Prime Minister नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र मोदी जी ने लिया था। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। और इसमें से के वजह से जो है आपके स्टेट बोर्ड या आपका एचएस बोर्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा माध्यमिक एग्जाम में, उसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। The CBSE Class 12 board examination has been cancelled. Okay, the decision was taken in a high-level meeting चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उनके ये में लिया गया है, द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सेवरल यूनियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री है, प्रकाश जावड़ेकर है, उसके बाद जो पीयूष गोयल, अच्छा ये सभी लोग भी हैं, निर्मला सीतारमन है, मतलब ये आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके बाद पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर है, प्रकाश जावड़ेकर ये विकास के रिलेटेड में कुछ है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान एंड bureaucrats of the various ministries. PM Modi was briefed on all the possible options that have emerged following extended discussion with all the state and the other, और तो जो भी उनके पास the briefed on the all the possible options, जो भी possible ऑप्शंस था उनके पास, उनके ऊपर वो जो है डिस्कशन वगैरह किया गया था विद ऑल द स्टेट एंड अदर स्टेक होल्डर इन द व्यू ऑफ द। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द गवर्नमेंट सेज इन द व्यू ऑफ द अनसर्टेन कंडीशन टू कोविड एंड द फीडबैक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेक होल्डर, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट क्लास 12 एग्जाम वुड नॉट बी हेल्ड दिस ईयर। इस साल नहीं होगा। सीबीएसई टू टेक स्टेप टू कंपाइल रिजल्ट ऑफ द क्लास 2 एज पर द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो जितने भी टाइम के अंदर रिजल्ट देना है उसके अंदर में रिजल्ट दे दिया जाएगा। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया द गवर्नमेंट सेड। आगे बढ़ते हैं। Earlier today, ahead of the announcing his final decision on the conducting the CBSE board exam, यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे जो है एजुकेशन मिनिस्टर है कंट्री का, said that the safety and future of thousands of the students across the country remain the top priority of the नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉप प्रायोरिटी है स्टूडेंट्स की जान का। द एजुकेशन मिनिस्टर इज ऑल्सो admitted that the conducting the CBSE board examination for the student in the prevailing COVID-19 scenario is a huge challenge for the government। अच्छा ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए इस एग्ज़ाम में लेना। और उसके बाद क्या बोला है कि this is especially so when it comes to the class 12 board examinations which play a significant role of in every student's career graph। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्लास 12 के। एंड रोड मैप फॉर द लाइफ, ठीक है, रोड मैप तैयार करता है। द मिनिस्ट्री रोट इन एन ओपिनियन पीस इन द लैंडिंग न्यूज़पेपर। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, इन द आर्टिकल द मिनिस्टर ऑल्सो साइजिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। हाँ, तो क्लास 12 बोर्ड का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही, तो उसको बार बार इम्फेसाइजिंग करना ही होगा। बार बार मैं भी बोलता हूँ कि ये 10 का एग्ज़ाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, बट एचएस और क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। He assured that the student and their parents that their safety and the well-being is the government's top priority। ठीक है, पेरेंट्स और स्टूडेंट का हेल्थ जो है टॉप प्रायोरिटी है। और क्या है कुछ, अच्छा ये न्यूज़ यहीं तक था। चलो ये न्यूज़ यहीं तक था, तो ये इस पे मैं बता दूं। चलो ये न्यूज़ देखो यहीं तक था, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो आपका जो है सीबीएसई, ठीक है, क्लास 12 का एग्ज़ाम जो है अब नहीं होगा, कैंसिल हो गया। बट एचएस का
मतलब ये क्लास 12 और एमपी माध्यमिक परीक्षा जो क्लास 10 का होता है, इसका तो अभी समय सीमा तय कर दिया गया है ना। तो इसमें अब देखा जाए ये लोग क्या करते हैं, अगर वो लोग कैंसिल कर रहा है तो आपका एचएस बोर्ड भी अब कैंसिल कर सकता है, क्योंकि रीज़न तो है कि ऑल इंडिया सीबीएसई प्राइम मिनिस्टर खुद ही कैंसिल कर दे रहे हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट भी तो कर ही सकता है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, बट देखा जाए होगा कि नहीं होगा, बट मुझे नहीं लगता है कि अब सीबीएसई कैंसिल कर रहा है तो सब कैंसिल ही कर दे, एग्ज़ाम नाम का चीज़ ही हटा दिया जाए, तो ये भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ स्टेट बोर्ड तो करेंगे। अब हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड जो है वो किधर पे आता है, वो देखा जाए कि एग्ज़ाम लेने के कंडक्ट में कराने के लिए आता है या नहीं लेने के का। इसमें देखो दिक्कत क्या है वहाँ पे सीबीएसई में, ये भी देखो पिछले साल भी बोला गया था, इस साल भी बोला जाएगा कि एग्ज़ाम का जो भी मार्क्स दिया जाएगा, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है देन आप रीअटेम्प्ट करें। रीअटेम्प्ट नहीं, एक्चुअली आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, आप एग्ज़ाम को फिर से आपको देना है। ठीक है, तो ये एक अजीब सा सिचुएशन बन जाता है। मान लो सीबीएसई ने किसी को दे दिया है 70 मार्क्स, किसी लड़के को असेसमेंट के बेसिस पे 70 मार्क्स एक सब्जेक्ट में उसको दे दिया है, वो एक्चुअली में पाता 50 मार्क्स। ठीक है, ओवरऑल मान लो 70% उसको मार्क्स मिला, वो एक्चुअली में वेट 70% मार्क्स, वो एक्चुअली में 50% मार्क्स ही पाने वाला था, लेकिन उसको 70% मार्क्स असेसमेंट बेस पे मिल गया है। अब वो क्या बोलेगा, यार अगर एग्ज़ाम होता, अगर एग्ज़ाम हो जाता, अगर मैं लिखने बैठ जाता एग्ज़ाम में तो मेरा 85% प्लस आता। तो बात को समझ रहे हो ना, मतलब एग्ज़ाम अगर होता तो वो शायद 50% भी नहीं पाता, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसको 20% ऐसे ही एक्स्ट्रा जैसा मिल गया। उसके बाद भी वो अपने आप को बेटर प्रूव करेगा कि नहीं, मैं तो एग्ज़ाम होता तो 85 90, अरे मैं तो सीबीएसई टॉपर बन के दिखा देता, मतलब वो ऐसा बोल सकता है। हाँ, तो बोलने वाला बोल ही सकता है, तो इसीलिए एग्ज़ाम कैंसिल कराना बहुत बड़ी बात नहीं। बट वो स्टूडेंट का बात है, वो अपने आप को चमकाने के लिए लोग बोलते ही रहेगा कि मैं इतना पा लेता एग्ज़ाम होता, बट इन द रियलिटी में क्या है। तो ठीक है भाई, अगर तुम रियली में 85 90% पा जाते तो ठीक है, एक मौका तो मिलेगा ना एग्ज़ाम देने का, कि जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है उसको एग्ज़ाम देना होगा। देखना उस समय पे वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा ना कि यार मैं तो, मुझे जो मिला है मैं वो भी कम हो जाएगा। तो ये सब बातें होती है। तो एग्ज़ाम कैंसल करना भी अपने जगह पे सही है कोरोना को लेके, और एग्ज़ाम कैंसिल ना करना जो एचएस का एग्ज़ाम है या कैंसिल ना करना, वो भी अपने जगह पे सही है। सिनेरियो भी बता दिया हूँ क्या है नहीं है। अब देखा जाए हम लोग का एचएस बोर्ड जो है वो क्या डिसीजन लेता है नहीं लेता है, उसके ऊपर भी चर्चा किया ही जाएगा। देखते हैं। मैं अभी आपका एचएस बोर्ड, अब आपका एचएस बोर्ड या माध्यमिक बोर्ड जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज ज़रूर करेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्ज़ाम रूटीन देगा, या एग्ज़ाम कैंसिल कर देगा, या रूटीन में आपका डेट बता देगा और पैटर्न बता देगा, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, मार्क्स बता देगा। तो जो है अब करेगा, क्योंकि उतना समय से वो सीबीएसई का रूल पे सीबीएसई के लिए वेट कर रहा था, सीबीएसई क्या करने वाला है। अब सीबीएसई ने कर दिया है, कैंसिल ही कर दिया है, मतलब एग्ज़ाम ही नहीं लेगा वो। तो अब देखा जाए कि अब और भी स्टेट बोर्ड क्या कर रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने जो भी बाहर के हो वो अपने स्टेट बोर्ड का नोटिफिकेशन वगैरह देखा करो। और जो बंगाल बोर्ड के है, एक्चुअली यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो एमपी है माध्यमिक परीक्षा और एचएस वाले हैं, उसका मैंने इस यहाँ पे तो मैं बता ही रहा हूँ कि आपका क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, तो जो भी हो कमेंट में बता देना कि सीबीएसई ने जो किया वो आपको कैसा लग रहा है, मतलब कैंसिल कर दिया, क्या ये सही किया या गलत किया, ये कमेंट में बता देना। और आपका जो है एचएस एग्ज़ाम या क्लास 10 में हो तो माध्यमिक परीक्षा में आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, तो ये दो चीज़ें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ये दो बातें आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।